लागी रे लागी लगन दे। 1946 में गमे रोजगार ने घर से दूरी के सफर पर मजबूर कर दिया। मेहंदी हसन और उनके बड़े भाई पंडित गुलाम कादिर राजस्थान से लाहौर आ गए। मेहनत और मशक्कत के किसी काम से गुरेज नहीं किया। लाहौर में ही क़याम के दौरान एक फिल्म स्टूडियो में जलतरंग बजाने की मुलाजमत भी की। 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद खानदान के और अफराद भी हिजरत कर आए और इस तरह उनका पहला क़याम चीचा वतनी में हुआ, जहां उनकी फुप्पी साहिबा रहा करती थी। मेहनत करने में कभी आर और बाग को मलहूज़ खातिर न रखा और साइकिल पंक्चर बनाने का काम शुरू किया। फिर मोटर मैकेनिक का काम शुरू किया। सन 1948 से 1952 तक इस काम पर उन्होंने इस कदर तवज्जो दी कि इस काम में भी उनकी कोई मिसाल न थी। इसी अरसे में यानी 1949 में उनका निकाह उनकी कज़न शकीला बीबी से हुआ, जिन्हें खुद खान साहब प्यार से शांति कहा करते थे। इन्हीं दिनों लाहौर की एक तकरीब में, जहां मेहंदी हसन को अपनी आवाज़ का जादू जगाना था, मारूफ फिल्म डायरेक्टर रफ़ीक गज़नवी से मुलाकात हुई। रफ़ीक गज़नवी ने न सिर्फ मेहंदी हसन के गाने को पसंद किया, बल्कि उस ज़माने में 1000 रुपए का इनाम भी दिया और किसी वक्त कराची आकर मिलने का भी कहा। मेहंदी हसन खां कराची आए और मेहंदी हसन हो गए। उन्होंने रफ़ीक गज़नवी की फिल्म शिकार के लिए 4 नगमात रिकॉर्ड कराए। 2 नगमात तो मेहंदी हसन की आवाज़ में थे, जिनकी मौसीकी उस वक्त के एक जय्यद मौसीकार सफदर अली मोहम्मद हुसैन ने तरतीब दी थी, और दीगर 2 गाने थे। अब मेहंदी हसन बाकायदा गुलकार थे और उनका पहला गीत मेरे ख्याल और ख्वाब की दुनिया लिए हुए। जब मैंने पहला एल्बम खान साहब का रिकॉर्ड किया तो वो सारी दुनिया में हिट हुआ। उसने अमेरिका से ही उसको रिलीज़ किया और वो पूरी दुनिया में हिट हुआ। तो हकीकत ये है कि मेहंदी साहब ने जिस तरीके से हमारे साथ दोस्ती भी रखी और हमारे उस काम को जो हमने सोचा था उसमें ज़रा भी कहीं ऐसा नहीं हुआ कि हमारी सोच कहीं और रह गई और उन्होंने कुछ और गाया, बल्कि हमारी सोच से भी बेहतर करके गाया। या एक तेरा या एक तेरा देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारे एक दोस्त हैं किशोर भिमानी, कलकत्ते में रहते हैं, जो उर्दू पढ़ नहीं सकते और उनको उर्दू से इश्क मेहंदी हसन की वजह से हो गया, क्योंकि उनको मौसीकी से दिलचस्पी थी। उसके बाद मेहंदी हसन साहब की वजह से गज़लों से दिलचस्पी हुई। नसीब